जब भी मुझे कहता था ना आका मैच है, मैंने बिस्मिल्लाह कर, मैंने कभी भी आज तक उसको पेमेंट नहीं किया मैं इतनी लूँगा। मैंने जितनी मर्जी है तेरी तू दे देना। मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा मेरे पैसे छोड़ दें, मुझे नहीं चाहिए। जो वेंडर है बेचारा उसके तो दे दो यार, वो गरीब आदमी है। इस्लामाबाद में भी पहला जो सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच करवाया था मीडिया स्निफर्स के साथ मिलकर, मैंने कहा उस पर आप जितने मैचेस जीतना है जीत जाओ, लेकिन जो असल मैच है ना वो 6-0 शायद कयामत तक इंडिया नहीं भूलेगी। दुनिया को पता चल गया कि इंडिया की चैनल्स ने इतना झूठ बोला है, उनकी आवाम को भी पता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बस वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी सब दौड़े चले आएंगे। ठीक है, और फिर देखें इंडिया क्या हॉलीवुड के मुकाबले की फिल्म हम बना सके। इस पे इन लोग के सामने वो नाम लिख दिया था कि जिसका भी ताल्लुक होगा ना आपका गहरा, ये वही नाम लिखेगी जो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे, अपने दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं एंजॉय करें तो आज का पॉडकास्ट देखें, डेफिनेटली आप एंजॉय भी करेंगे और आपको बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलने लगे हैं। एज़ प्रॉमिस्ड हमने पहले भी कहा था कि हम इनको दोबारा एक बार पॉडकास्ट में बुलाएंगे। पिछले पॉडकास्ट में जब इनके साथ गुफ्तगू हुई थी तब भी इनके साथ प्रॉमिस लिया गया था कि आप हमें दोबारा वक्त देंगे, तो 1 साल बाद बिलाखिर इन्होंने हमें वक्त दे दिया और TSR का हिस्सा हमने इनको दोबारा बनाया है। जैसे इन्होंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा, क्योंकि 1 साल पहले हुआ था तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि इन्होंने कहा था कि आप सिर्फ मेरा नाम लेंगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो हमारे साथ आगा शिराज मौजूद हैं, नो इंट्रोडक्शन नीडेड। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और अस्सलाम वालेकुम, और देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनकी तरफ से भी मैं ही जवाब दे रही दे खैर कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको दोबारा यहाँ पे देख के, और सेकेंडली मैंने पिछले दिनों वीडियोस देखी तो पहले मैं समझी कि शायद किसी ड्रामा की शूटिंग हो रही है, फिर मैं सोचा कि शायद एडिटेड है कुछ, बड़ी मैं कंफ्यूज रही, लेकिन एट द एंड मुझे पता चला कि नहीं, आप बीमार थे, आपको हार्ट अटैक हुआ था। तो आप यहाँ पे सेहतमंद देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। How was that experience? वो मुझे किसी ने कहा कि आप इनसे पूछें कि पेमेंट शेमेंट नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से इतना सदमा लगा या कुछ लोगों की वजह से? कह सकते हो। हाँ देखो, इंसान को दिल की बीमारियां 2 वजूहात पे लगती हैं। नंबर 1, या तो उसको अंदरूनी कोई बीमारी हो, उसका ब्लड थिक हो जाए, या खाने पीने में परहेज़ी कर। यस, सिगरेट से नहीं होता, ये मैं बता दूं गाइस। वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जी सिगरेट से हार्ट अटैक होता है, सिगरेट से हार्ट अटैक नहीं होता, पियो। मैंने भी शुरू कर दी है, ठीक है ना। दूसरी बात, या फिर आपको कोई टेंशन हो जिंदगी में, ठीक है ना, और टेंशन कौन सी वाली, जब आपको अपने ही तकलीफ दे। तो ये जो कारण था मुझे दिल की बीमारी का, जिसकी वजह से 5 दिन में हॉस्पिटलाइज हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे शायद, बल्कि नहीं यकीनन दूसरी ज़िंदगी दी है। और लोगों को बताने के लिए कि मरने के बाद इसकी कदर मत करना, ज़िंदगी में कर लो, जो 4 दिन है उनको जी लो अच्छे से। यस, अभी भी मैं लोगों को कहता हूँ यार कदर कर लो मेरी, ठीक है ना। ये ना हो कि जब चला जाऊँ तो फिर आप लोग को कदर, यार काश हम इसको इस ड्रामे में ले लेते, काश ये आखिरी ड्रामा हमारे साथ कर लेता, काश हम इसकी पेमेंट वक्त पे कर देते। और मेरी पेमेंट 2-3 लोग खा चुके हैं, ठीक है ना। एक तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, ठीक है ना, लाहौर में होता है वो, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, सबको पता चल गया है, और वो भी लीक्स कराता है। मैंने उसके लिए आउट ऑफ वे जाके, मैंने कभी भी उसके लिए जब भी मुझे कहता था ना आका मैच है, मैंने बिस्मिल्लाह कर, मैंने कभी भी आज तक उसको पेमेंट नहीं किया मैं इतनी लूँगा। मैंने जितनी मर्जी है तेरी तू दे देना। कभी कभार नहीं भी दी उसने मुझको, कहता है मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैंने खैर कोई मसला नहीं। लेकिन इस बार ठीक है, एक वो तकलीफ़ मुझे हुई। उसके बाद एक और हमारा दोस्त है, वो भी लाहौर में रहता है, उनकी पानी की कंपनी है, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम को कहा था, और मैं अभी भी कहता हूँ, वो लोग जो इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से देख रहे हैं मुझको, मेरी पेमेंट ना रोकना। ये मैं ना तो धमकी दे रहा हूँ, ना मैं बदवा दे रहा हूँ। वजह यह है कि खुदा का कुछ ना कुछ है मेरे ऊपर, कि जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया है ना रुशना, वो ज़मीन पर आया है। आज एक पानी की कंपनी, ठीक है, जिनके लिए मैंने आउट ऑफ वे जाके एक पूरा इवेंट कराया, मैच कराया,
क्या कुछ नहीं किया मैंने, वो बंदे मेरे पैसे खा गए और आज उनकी कंपनी बंद हो गई। मैं अभी जब पॉडकास्ट ख़त्म होगा ना, मैं उस बंदे का आपको वॉइस नोट सुनाऊंगा। अब भाई आपकी इन चीज़ों से ना मुझे दो चीज़ें रियलाइज़ हुई। एक तो ये है कि जो आपके अपने होते हैं वही सबसे बड़ा धोखा आपको दे के जाते हैं। उनके साथ आप जितना अच्छा करते हैं एट द एंड वो आपके साथ उतना ही बुरा करते हैं, और वो आपकी वो जो अच्छाई है ना वो आपके मुंह पे मारते हैं कि ये लो, ये जो है ना जो तुमने हमारे साथ अच्छाई की थी ना उसका आपको हमने रिजल्ट ये दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो लौट के आपके पास ज़रूर आते हैं। ऐसा हो वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। अच्छा पता है क्या रुशना, अगर ना भी आए ना, आप दुनिया में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होती, क़यामत वाले रोज़ आपका जो मीटर है ना उसी वक्त डाउन हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कह सकेंगे। मेरे साथ तो कोई बुरा करता है मैं बड़ा खुश होती हूँ, मैं कहती हूँ क़यामत वाले दिन देखेंगे बच्चों। मैं माफ़ कर देता हूँ, मैंने ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कभी किसी से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता हूँ ना, मैंने पैसे ना रोकना मेरे भाई प्लीज़। कह रहे कौन पागल तो नहीं हूँ मैं क्यों करूँगा? नहीं, मैं क्या मैं तुझे दोस्ताना चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ पता नहीं मेरा रब है, रोकोगे खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। और आज माशाल्लाह एक और मेरा दोस्त है, मैं फ़ख्र से नाम ले, ट्रायंगल वाले उनकी इवेंट कंपनी है, ट्रायंगल इवेंट्स वाले, कैसर नाम है उसका। कमाल बंदा, इतनी दफ़ा लड़ाई हुई है मेरी, इतनी दफ़ा लड़ाई हुई है, लेकिन हमेशा मुझे वक्त पे वो पैसे देता है। वो ऐसे बंदे फिर आपको याद रहते हैं। यस, जिनको पता होता है कि काम की भी कदर करनी है, इंसान की भी कदर करनी है। Yes. बट वही मैं एक बात बोलूँगी कि मेरे से जब कोई बुरा करता है ना, मैं कहती हूँ उधर देखी जाएगी। मैं तो माफ़ भी नहीं करती, मैं मुंह पे कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ इंसान का बदला क्या होगा, छोटी सी चीज़ है। मतलब मैं किसी से बदला ले लूँगी तो क्या ही बदला ले लूँगी, अल्लाह की ज़ात आपसे मेरा हिसाब बराबर करेगी तो वो फिर देखने वाला होगा, वो फिर पूरी दुनिया को नजर आएगा, तो उसका मज़ा ही अलग है। अब ये बताइएगा, जब आप उरूज पे होते हैं, जब आपके पास सब कुछ होता है, जब आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तब सब आपके दोस्त भी होते हैं, तब सब आपको एडमायर भी कर रहे होते हैं, तब आपके इर्द गिर्द सब घूम फिर भी रहे होते हैं और कहते हैं कि ये आगा मेरा दोस्त भी है, ये आगा मेरा कज़न भी है, ये मेरा बड़ा अच्छा जानने वाला भी है, चाली तेरा कोई काम है तो बता, मैं आगे से कह दूंगा, ठीक है। लेकिन जब कभी आपके ऊपर डाउनफॉल आता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे हेल्थ का हो, किसी किस्म का भी आपके ऊपर डाउनफॉल आता है, तो वही दोस्त होते हैं, कहते हैं हम तो नहीं जानते आगा, पता नहीं यार, मेरी बस उससे सलाम दुआ, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। अगर कोई कह दे कि यार फलाना काम, नहीं यार मैं तुझे पता ना, मैं आजकल अवॉइड कर रहा हूँ, मैं नहीं इतना वो कर रहा। कितने लोगों के चेहरे सामने आए इस वक्त में, और किस किस की असलियत खुल गई। बहुत लोगों की, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में कि शायद मैं उनका एहसान कभी नहीं उतार सकता। नंबर 1 पे इमरान अब्बास, ठीक है, जो उसने मेरे साथ किया था जब मेरा एक डाउनफॉल शुरू हुआ था। नहीं, मैं आई थिंक मेरे शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने इमरान अब्बास का नाम लिया था, ठीक है, इमरान अब्बास। और जब अभी मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, सबसे पहले उसकी कॉल आई और आते ही उसने मुझे मैसेज किया, अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दो, आगे कुछ ना पूछना, बस ये मैसेज आया था। मैं उसको कॉल की, मैंने क्यों, क्या हुआ? कहता है आगा मैंने मना किया था ना, कुछ ना पूछना। मैंने कहा इमरान ज़रूरत होगी मैं तुझसे मांग लूँगा, अभी है मेरे पास। कह रहा बस सही है, ये मैसेज रखना अपने पास, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े इस मैसेज का मुझे रिप्लाई कर देना। ये इमरान अब्बास के अल्फाज। उसके बाद दूसरे नंबर पे नुमान हबीब, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने इसी का नाम लिया था। और तीसरा है सऊद भाई। बाकी और भी कुछ दोस्त हैं लेकिन वो शोबिस से नहीं है, वो अलग है, हमारा ग्रुप है, कराची में होता था। वो सारे बड़े लोगों की असलियत सामने आई। कुछ नाम लेना चाहेंगे यार? हिंट्स दे दे। वो मैंने अभी जैसे दिया, क्रिकेट लीग कराता है एक लड़का, लाहौर में है। मैंने उसको मैसेज भी किया कि यार भिजवा दे, मैं इमरजेंसी में हूँ, CCO में हूँ मैं उसको वीडियो बना के भेजी। लेकिन जो अल्लाह उसे खुश रखे, क्योंकि उसके आगे भी औलाद है, उसकी बीवी है, उसके फैमिली है। मैंने फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ना मैंने माफ़ किया। मैंने कहा यार जा, अब क़यामत वाले रोज़ मैं तुझे पकड़ूंगा, क्योंकि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा था ना, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता, मैं बदवा नहीं देता किसी को। और मैं अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह ताला, मैं कभी किसी को बदवा दे भी रहा हूँ ना, मेरी बदवा ना लगाना, ठीक है? तू जाने वो शख्स जाने, ठीक है? तू इंसाफ कर लेना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, अगर वो गलत है तो उसको बता देना। दूसरा जो था वही पानी वाले जो थे, जिनके लिए मैंने इतनी दिन रात करके एक इवेंट किया, मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा मेरे पैसे छोड़ दें, मुझे नहीं चाहिए।
जो वेंडर है बेचारा, उसके तो यस उसके तो दे दो यार, वो गरीब आदमी है, वो कहाँ से निकाल के देगा, तो पता नहीं कैसे दिए होंगे उसने, तो वो बस हर रोज़ मुझे ना क्वेश्चन मार्क का निशान भेजता है, आगा भाई कोई उम्मीद, आगा भाई कोई उम्मीद, वेरी बस क्या बोले। निकल जाते हैं ये पैसे भी। और आज देखे ना, आज उनको हुआ है लॉस, मैं सुनाऊंगा वो वॉइस नोट, सीरियसली लगेगा रोशना तुम्हें कि यार मेरा है कुछ हो गया। नहीं, मैंने देखा अल्लाह ताला से, एक तो ये कि जब आपका अच्छा कनेक्शन हो, पता नहीं आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन अगर आप यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला ये करेगा, तो वो हो जाते हो। अल्लाह ताला कहता है ना कि आप मेरे से जैसा गुमान करेंगे मैं आपको वैसा अता करूंगी। अगर मैं ये सोचूं कि आज बैठे बैठे मेरे सारे काम हो जाएंगे तो हो भी जाते हैं, और अगर ये ना उम्मीद रखूं कि नहीं पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो वो नहीं होते। और दूसरा आपकी चीज़ों से एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, वो इमरान अब्बास की एक खूबसूरत चीज़ की, उन्होंने आपको एक मैसेज किया कि अकाउंट नंबर भेजो। तो मेरे ख्याल से हमें ये एक रिवायत कायम करनी चाहिए, जब हम शादियों पे जाते हैं तो हम एक इन्वेलप दे देते हैं, कुछ रकम दे देते हैं, वो खुशी के मौके होते हैं। लेकिन जब कोई डाउनफॉल में होता है, चाहे कोई बीमार है, चाहे किसी के घर में अल्लाह ना करे फौतगी हुई है, या इस तरह कोई भी मुश्किल वक्त है, तो तब भी हम जाके चुपके से उसके हाथ में रकम रखें। यस, मैं यही कहना चाह रहा हूं, और ये चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दें उनको, उस चीज़ की ज़रूरत है। ये भी एक ट्रेंड होना चाहिए। मैं सीरियसली अभी मैं यही कहने वाला, जो रोशन ने बात की है कि आप ये मत देखो कि वो करोड़पति है या अरबपति है या जो भी है, अगर वो बीमार हो गया ना, ठीक है ना, वैसे इंसान का पता चल जाता है कि जी इसके पास इतना पैसा है या नहीं। यार आप हर कोई दोस्त सारे मिला के 1000, 5000, 10,000, आज के दौर में 1000 रुपये, 5000, 10,000 रुपये इज नथिंग। हम खाना खाने चले जा रहे हैं, सारे दोस्त मिलके अगर जितने भी हो जाओ और उसके घर जाके ना उसके हाथ में पकड़ा दो, कहता है ये रख, जब हो तेरे पास वापस करते हैं। बिल्कुल, बस ये करें, क्योंकि मैंने देखा था जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था तो उस वक्त अशद ज़रूरत पड़ रही थी पैसों की, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कभी आपके अकाउंट में होते हैं नहीं होते। नहीं थे मेरे पास, मैं क्यों झूठ बोलूं। आपके एसेट्स हो सकते हैं लेकिन आप उतना कैश ना अकाउंट में रखते हैं ना आपके पास जेबों में इतना होता तो है। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा प्लीज़ मुझे भिजवा दो, प्लीज़ मुझे भेजो। लेकिन नहीं, देखो जो बगैरत तो ढीठ होता है ना, वो ता क़यामत तक वही रहेगा जब तक वो अपना अल्लाह से माफ़ी ना मांगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, चले उनको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, होते भी और हैं भी सही, उनको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, वो जाने और उनका खुदा जाने। थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपका मूड बहुत गीबतें हो गई हैं, बहुत, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह गीबत नहीं है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मुझे माफ़ पता चले आगा भाई यहाँ से जाके मजीद डिप्रेशन में और उसका इल्ज़ाम मेरे पे आए। दूसरा हार्ट अटैक हुआ रुशना की वजह से, मैं माज़रत खाऊं शिराज साहब आपसे। नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने सुना है कि आप क्रिकेट लीग्स भी करवाते हैं, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटी की तरफ थोड़ा आते हैं ना, क्योंकि हमारे लोग इससे अब ज़रा दूर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ क्रिकेट को फैसिनेट करते हैं, PSL में, वर्ल्ड कप में वो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं तो बस हम उसको ही देख के खुश हो जाते हैं। तो ये जो लीग्स करवाते हैं आप, क्रिकेट लीग्स करवाते हैं, आपने खुद भी अपनी बातों में जिक्र किया कि करवा लो, इनका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से करवाते हैं और इनका आपको क्या बेनिफिट है? पैसा बहुत है इसमें, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलूँगा, पैसा बहुत है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। वजह क्या होता है कि आपको जब 22 सेलिब्रिटीज़ आपको मिल रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है ना, अगर आप किसी एक सेलिब्रिटी को बुलाते हो किसी इवेंट में, वो आपसे 15, 20, 25 लाख रुपए चार्ज कर लेता है, ठीक है ना। आप इसी तरह अगर आप 22 सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और इतना चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप मुझे किसी इवेंट में बुलाओगे तो मैं एक हैंडसम अमाउंट चार्ज करूँगा, जी इतने लूँगा। क्रिकेट के लिए जब बुलाओगे ना, ये हमारा पैशन है सारे एक्टर्स का, वो कहते हैं यार हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इतना है कि हमारा आना जाना ये वो सारा सुकून से हम हमारा इवेंट हो जाए, हमें क्रिकेट खेलना है। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, जितने भी आपके ब्रांड्स हैं, जितने भी वो लोग जो रियल एस्टेट से हैं, ठीक है, अगर आपको अपनी चीज़ों को बेचना है, मार्केटिंग करना है, इस दौर में क्रिकेट से अच्छा चीज़ आई डोंट थिंक सो होगी। क्योंकि एक हमारे हैं, मैं नाम नहीं लेना पसंद करूँगा लेकिन फिर वो बोलेंगे, दोस्त बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक अपार्टमेंट बनाया, ठीक है, और ये 2021 में, अच्छा सीरीज़ जो है क्रिकेट की, इसका जो कहते हैं ना पायनियर होता है, वो क्या होता है जो शुरुआत करने वाला, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ। और इस्लामाबाद में भी पहला जो सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच करवाया था मीडिया स्निफर्स के साथ मिलके, मैंने कहा उस्मान और कैसर थे, अब कैसर ने अपना ट्रायंगल स्टार्ट कर लिया और मीडिया स्निफर उस्मान का है। तो हम तीनों ने मिलके, मैंने इनको आइडिया दिया था उस्मान को और कैसर को कि क्रिकेट कराओ।
तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं कैसर साहब, सुकून विस्टा वाले, सही। ठीक है, उन्होंने स्पॉन्सर किया था वो मैच 21 में, ठीक है, कोविड के फ़ौरन बाद। उस वक्त उनका एक टावर बना था। उस मैच से माशाल्लाह 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 कैसर भाई आज जो है माशाल्लाह माशाल्लाह 6 टावर के ओनर्स हैं। उसके बाद फिर पेशावर में यानी 2021 से अगर बोलूं तो ये 5 साल गुजरे और 5 सालों टावर्स में बनाए, एक टावर एक बनाया। उसके बाद हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया उन्होंने इन पेशावर, हम उसकी इनॉग्रेशन में भी गए थे। क्रिकेट में इतनी मार्केटिंग, इतना फ़ायदा होता है। हमारे लोग जो हैं क्रिकेट के लिए जुनूनी भी हैं। यस यस तो यस। कहा जा सकता है इसके लिए कि तो definitely मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को करना है ना सर, कांटेक्ट करें मुझसे। ये अपनी इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं जरा लेट पहुंची इसमें। खैर है, कमीशन मिलेगा, टेंशन है रुशना, मिलके करेंगे हम दोनों। डील डन। डन है बस। मैं क्रिकेट का इसलिए वो कैसे, पिछले दिनों मैं टिकटॉक देख रही थी तो बड़ी वो रील्स वायरल हुई थी कि ये पीएसएल की 2 नई टीम्स शामिल हुई हैं, हैदराबाद और सियालकोट। तो उस पर मैंने देखा कि यार बड़ा वायरल चल रहा था। जब पीएसएल आता है, रावलपिंडी के जो हालात होते हैं वो भी मैंने देखे हैं, क्योंकि अक्सर आना जाना होता है तो बिल्कुल जैम पैक होता है सब कुछ। हमारी आवाम जुनून की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत करती है। और फिर वही तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो वो प्यार जो है वो दिखता भी है। अच्छा, क्रिकेट के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी होती हैं, और कंट्रोवर्सीज हमेशा मैंने देखी है कि क्रॉस द बॉर्डर चीज़ों में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमें। पाकिस्तानी तो शायद वो मोहब्बत वाला आंसर बीच में ज़्यादा है तो हम इग्नोर कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन IPL की काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं हमें। इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसमें बड़े मसले नज़र आ रहे हैं। उनका भी बांग्लादेश के साथ भी क्लैश चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना है? मतलब कभी पाकिस्तान के साथ मसले, कभी बांग्लादेश के साथ मसले, कभी किसी और मुल्क के साथ मसले। तो ये कुछ समझ आ रही है कि इनमें क्या मसला है? इसको कहते हैं सियासत, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं मनी गेम। ठीक है, सियासत या फिर मनी गेम। ठीक। ये अज़ल से लेके अब तक इंडिया के साथ है प्रॉब्लम कि वो कोई भी आपका मुस्लिम ममालिक होना, उनके साथ इनको कोई ना कोई, पता नहीं वो कहते हैं ना कि कोई एरी चोटी का जोर है, वो जो महावरतन पता नहीं क्या है वो कहते हैं। तो और ये फिर बाद में मुंह की भी खाते हैं। क्रिकेट में जीत जाते हैं लोग, क्रिकेट नो डाउट। देखो जो है, जो फैक्ट है वो नो डाउट इंडिया की टीम बहुत पावरफुल है, ठीक है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर आए तो 6 और 0 का जो वो है ना, नो भाई, ना 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 ना, वो हम 6-0 पे खुश हैं। हम 6-0 पे, आप जितने मैचेस जीतना है जीत जाओ, लेकिन जो असल मैच है ना वो 6-0 शायद कयामत तक इंडिया नहीं भूलेगी, बल्कि आई थिंक पूरी दुनिया नहीं भूलेगी। तो मैं आपके तवज्जुह से एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भूलेंगे भी तो हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे। यस, वो ट्रम्प अंकल भी हमारे साथ हैं आजकल, तो वो भी जरा ना टाइम टू टाइम उनको याद दिलाते जा रहे हैं। यस 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 यस। 6-0 का जो मुकाबला है ना वो हमें हमेशा याद रहेगा, और ये अगर भूलना चाहे तो हम कभी भी भूलने नहीं देंगे इसको। और हम वक्तन फवक्तन याद दिलाते अभी रहेंगे तो हर मौके पे। 6-0 है ना। अभी ये T20 आ रहा है ना, इसकी भी मैं प्रेडिक्शन अभी से मैं दे रहा हूँ आपको, और ये छोटा सा ना क्लिप निकाल के लगा के अलग से निकालना, क्योंकि प्रेडिक्शन मेरी बड़ी माशाल्लाह से बड़ी मशहूर है, हाँ, सही भी साबित होती है। तो इंशाल्लाह ताला 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, या तो पाकिस्तान पहले ही राउंड में निकल जाएगा, ठीक है, नंबर 1। शुरुआत हमने बैड न्यूज़ से की। पाकिस्तान या मैंने बोला या तो अगर पाकिस्तान पहले राउंड में क्वालिफाई कर गया, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल तक आएगा। फिर हम 2 डालेंगे सबको। बस जिस दिन सेमीफाइनल होगा ठीक 12 घंटे पहले मैं प्रेडिक्शन लगा दूंगा कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत रही है। हमारी 2 ही एक्सट्रीम्स है ना, या तो हम कुछ नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर हम किसी को नहीं करते हैं तो बस अनपा देते हैं, फिर हम देखते नहीं है कौन है हमारे सामने, फिर हम सफाया कर डालते हैं, किसी को नहीं देखते। अच्छा, ये जो हमने PSL की भी बात की, ठीक है, फिर आपने T20 की भी बात की, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग्स की भी हम बात करें, IPL की भी बात करें, बीच में आया जिक्र 6-0 का। अब भाई मेरा एक छोटा सा गिला है, बहुत सारे और लोगों का भी है, हमारे यहाँ अच्छी फिल्में नहीं बन रही। वो जंग जो हमने जीती, जिसकी वाह या दाद जो है हमें पूरी दुनिया से मिली, दुनिया के बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने बताया कि पाकिस्तान ने इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपना मौक़िफ़ भी लड़ा, और ग्राउंड पे भी जो है ना दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। हमने अभी तक कुछ तकरीबन 8 महीने गुजर गए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा का टाइम गुजर गया, एक भी फिल्म नहीं बनाई। वो जो हारने वाले हैं वो अपनी वाह कराई जा रहे हैं, झूठी वाह कराई जा रहे हैं, 3 फिल्में बना चुके हैं।
हम क्यों नहीं कोई अच्छी फिल्म बना रहे? कभी आपने पेट भरे शेर को देखा है? जिसका पेट भरा हुआ, बड़े सुकून से बैठा हुआ आराम होता से है, बैठा। सामने कुछ भी गुजर जाए ना उसको परवाह नहीं होती। तो थैंक्स टू आसिम मुनीर साहब कि उन्होंने हमारा पेट भरवा दिया, हमें टेंशन नहीं है ना। और जो भूखा होता है ना, ठीक है ना, वो भूखे कुत्ते को देखा है, ठीक है ना, उसके सामने हड्डी डालो कुछ भी डालो ना तो वो कैसा भौंकता है और पागल, दूसरों को भी नहीं खाने दे रहा होता। तो उनके साथ अभी ये हुआ है, वो उन्होंने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया हुआ, ठीक है ना, अपनी आवाम को ये बता रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं उस दिन कराची में था और वहाँ पे उनका कोई गौरव है, 2 नंबर आदमी है, वो जो पता नहीं मेजर कोई अपने आप को कहता है, वो कह रहा था जी हमने सीवीओ को ये उड़ा दिया, हमने एयरपोर्ट को उड़ा। अच्छा, मैं एयरपोर्ट पे जाके देख रहा हूँ, मैंने कहा यार एयरपोर्ट तो हमारा ठीक है, लाहौर में भी, लाहौर में, हाँ। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, बिलाल भाई को, मैंने, बिलाल भाई कहता नहीं यार हम भी यही देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बिल्कुल चीज़ें ठीक है। नहीं, हमारा समंदर जो है वो लाहौर तक चला गया था, आपको पता है? बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कराची में नहीं थी वो लाहौर में आ गई, जो लाहौर में नहीं थी वो इस्लामाबाद में। मतलब दुनिया को पता चल गया कि इंडिया की चैनल्स ने इतना झूठ बोला है, उनकी आवाम को भी पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बस वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। मैं सल्यूट करता हूँ आसिम अंकल आपको सीरियसली, और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और हमारी गवर्नमेंट को खुशियाँ दे। मैं कोई मतलब पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो अच्छा काम करेगा, अभी मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। इमरान खान साहब की हुकूमत में अच्छा काम होता है, मैंने उनको भी अप्रिशिएट। वजह क्या है, हम एक्टर्स की ना कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आज मुझे अगर गवर्नमेंट बुलाती है कि यार आगा पाकिस्तान के लिए ये काम करो, मैं बढ़ चढ़ के आऊँगा और मैं ज़रूर काम करूँगा उसके लिए, मुझे कोई वो नहीं है। नो डाउट, वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं होता, वो पाकिस्तान के लिए होता है, चाहे वो एक्टर्स कर रहे हैं, चाहे वो एंकर्स कर रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। स्क्रीन वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उसके लिए काम कर रहे हैं, हमेशा ये सोचते हैं हम कि पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है, किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं हो रहा। और यही शायद हमारी खूबसूरती भी है, हमें मुनफरिद यही चीज़ बनाती है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखते, हम पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तान हमारी पहली प्रायोरिटी है। फिल्म वाला गिला तो मेरा आ गया और होपफुली कि अब अच्छी फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी। बड़े अरसे से मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा में कोई अच्छी फिल्म नहीं आई। सॉरी, मैं एक बात कर गई, हाँ, फिल्म की जहाँ बात रही, अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि देखो दुनिया जो है ना, अगर आपने किसी को कोई चीज़ समझानी होती है ना, तो आप दलील देते हो, उसको आप लॉजिक के साथ बताओ। अभी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे फ़ोन रख दूँ, एक यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर लगा दो, आप वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर लगा दें, क्या आपको वो शार्प एंड क्रिस्प आवाज़ आएगी जो इस वाले माइक से आ रही है? नहीं आएगी। वजह क्या होती है? पैसा। बस पैसा फेंक तमाशा दे। आज अगर हमें इतना पैसा मिले, हमें पैसा सिर्फ चंद लोगों को मिल रहा है जो अच्छी फिल्म्स बना रहे हैं, ठीक है ना, मैं ISPR से कहूँगा कि वो आगे आएँ, ठीक है ना, क्योंकि और भी उनके बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ठीक है, जो वो सॉल्व कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि जी वो मीडिया को भी हैंडल करें। तो अगर ISPR खुद बनाती, ISPR पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन, इवन कि अगर ISPR आज कहे कि जी मैं एक फिल्म बनाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर और मुझे ब्रांड्स चाहिए, अच्छे इन्वेस्टर्स चाहिए, ये सब दौड़े चले आएंगे, ठीक है, और फिर देखें इंडिया क्या हॉलीवुड के मुकाबले की फिल्म्स हम बना सकते हैं, हमारे पास इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे प्रोड्यूस किए होते हैं, ठीक है, फिल्म्स भी ISPR की फिल्म्स जो प्रोड्यूस होती हैं बड़ी क्लास की मूवीज होती हैं। डेफिनेटली वो अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो इन्वेस्टर्स तो पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, आपको पता है क्योंकि आपका पैसा बहुत सारे लोगों ने खाया हुआ है। बस क्या करें, ये दुख में आपको टाइम टू टाइम याद दिलाती हूं। मैं कहना चाह रहा हूँ अपना ISPR से, यार एक मुझे भी डायरेक्शन में करा दें यार, मासूमा मौदबाना एक रिक्वेस्ट है यार, एक ड्रामा डायरेक्ट करने का दिल कर रहे हैं कि ये मैंने फिल्म की बात भी इसीलिए की, बस सही है आगा भाई आप ये मौका लेके आगे जाएं, कमीशन ठीक है, डन है, वो हमारी ये बातें हमने स्क्रीन पे नहीं करनी, नहीं कर दे, डाल दे, अच्छा है, चलें ठीक। अच्छा, क्रिकेट के साथ थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं, तो अभी एक मैं कंट्रोवर्सी पे आना चाहूँगी। इमाद वसीम की कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जिनकी अपनी वाइफ के साथ क्लैश चल रहा है, दोनों तरफ बड़ी खूबसूरत खवातीन हैं, लेकिन आवाम की तरफ अमाद भी खूबसूरत है यार, अगर वो खूबसूरत है तो अमाद भी खूबसूरत है, बस वो हैंडसम बॉय जो है ना, दो खवातीन के बीच में, अस्तगफिरुल्लाह, वैसे
किसी का फैमिली मैटर है। हाँ। तो एक तो ये कि मुझे बताइए कि सोशल मीडिया कितना हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। हम जो है बड़ा फैंटेसाइज कर लेते हैं चीज़ों में। पिछले दिनों हम डिस्कशन कर रहे थे, हम दोस्त बैठे हुए थे, तो वो एक मर्द थे, उन्होंने बीच में कहा कि यार लड़कियां ना बड़ा पता नहीं क्या सोच रही होती हैं अपनी रियल ज़िंदगी को भी, इसलिए शायद लोगों की ज़िंदगी में फ्लैशेस भी उतने ही आते जा रहे हैं। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अगर कोई इन्फ्लुएंसर है जिसने अपनी बीवी को बहुत बड़ा बुके दिया है, अगले दिन सारी ख़वातीन डिमांड करेंगी कि वो फलाना इन्फ्लुएंसर तो बहुत बड़े बड़े बुकेज देता है, तुम मेरे लिए नहीं लेके आते फूल फूल। फिर हम उनके इवेंट्स को देखेंगे, अगर बर्थडेज़ बड़ी बड़ी सेलिब्रेट हो रही हैं तो हमें आम जिंदगी में भी वही सब चाहिए। वो ख़वातीन, हाँ, इट्स अ टू साइडेड थिंग। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो भी जब बाहर की ग्लैमरस ख़वातीन को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी बीवी जो है वो पूरा दिन घर के काम भी करे, बच्चे भी संभाले, सब कुछ करे, लेकिन जब हम आए तो वो मॉडल की तरह तैयार भी हो और उस तरह से हो। तो ये कितना हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है और हम एज अ सोसाइटी किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तरबियत पे डिपेंड करता है आपकी, ठीक है ना, कि आपके माँ बाप ने आपको कैसी तरबियत की है, सही, ठीक है। दूसरा ये जो इमाद के हवाले से, ये देखो उसका वो पर्सनल मैटर है, ठीक है ना। और नो डाउट इमाद खूबसूरत लड़का है, ठीक है ना, हैंडसम है, और ये नहीं दुनिया मरती है उसके ऊपर। ये अभी तो आपको सिर्फ ये चीज़ें पता है ना, हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं यही अमाद को कहूँगा कि अमाद कोई भी फैसला करने से पहले एक दफ़ा पीछे अपनी फैमिली को भी देखना, क्योंकि देखो वो कहते हैं ना, दिलों का हाल वही जानता है जिस पर गुजर रही हो या उसका रब। अब इमाद ने ये स्टेप क्यों उठाया, वो या तो वो खुद जानता है या उसका अल्लाह जानता है। अगर उसने कोई सही स्टेप उठाया है, ठीक है, जिसमें, और मैं ये दुआ करूँगा कि अगर अल्लाह ताला उसके लिए मतलब अच्छाई दे, अगर उसने ये स्टेप उठाए उसमें बरकत दे, ठीक है, और अगर उसको कोई फंसाने के चक्कर में है तो अल्लाह उसको इस जाल से निकाले। ये मेरी गलत पे है तो अल्लाह ताला उसको राह रास्त पे लेकर। हाँ, तो ये चीज़ें डेफिनेटली। और सोशल मीडिया, हाँ, दूसरी बात, सोशल मीडिया तो नाम ही झूठ का है। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, मुझे कितने मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं, और जब मैं हेलो कहता था और आवाज़, अबे तू जिंदा है। सोशल मीडिया पे न्यूज़ फैल गई थी हार्ट अटैक की वजह से आशास की डेथ हो गई। एक नहीं है, सैकड़ों कॉल्स आई हैं, सैकड़ों मैसेजेस आई हैं कि इसकी डेथ हो गई है। वजह क्या है कि बस अपने व्यूज़ से उनको पैसा आता है, exactly. और उसके बाद उनकी उस चैनल की हाइप बनती है। तो खुदारा मैं ज़िंदा हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ इसको, सही सलामत, ठीक है ना, सही सलामत दे रहा हूँ मैं। हाँ, तबीयत अभी वो नहीं है, वैसी नहीं है, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, टाइम लगता है। हाँ, तो बैक वो टू पवेलियन आने में थोड़ा वक्त लगता लेकिन है। जिंदा हूँ भाई, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। Yes. इनकी लंबी जिंदगी की दुआएं अल्लाही करें, आमीन, अल्लाही और आमीन। ये भी दुआएं करें कि खुश खुश रहें, और जिन्होंने Yes. इनके पैसे लिए वो पैसे वापस कर दें। चलो, कीप रिमाइंडिंग। अच्छा आगा भाई, जिस तरह से हमने फिल्म की बात की, सोशल मीडिया की बात की, अब हम आते हैं थोड़ा अपने ड्रामास के ऊपर। अब मैं देख रही हूँ जो मेरे लिए बड़ी एक पॉजिटिव बात भी है, अच्छी चीज़ भी है, और उसको डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि जो अच्छा हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें। Yes. पाकिस्तानी ड्रामास को मैं आजकल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। इतने क्लास के ड्रामाज आ रहे हैं, इतनी क्लास की स्टोरीज आ रही हैं, मतलब वो कहते हैं ना, मज़ा आ गया है देख के। केस नंबर 9 देख रही हूँ मैं, इसके बाद जमा तकसीम देख रही हूँ, अभी पाकिज़ा एक ड्रामा आया, पिछले दिनों एक ड्रामा था सबा कमर का, उस उनके हस्बैंड वो रज़ा वाला, ठीक है। हम वो दिखा रहे हैं अब जो रियलिटी है, जो रियल में चल रहा है हमारे इर्द गिर्द, वो चीज़ें दिखा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो अब नया ट्रेंड चला है, ये कितना शेप करेगा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को। इससे पहले आपने बात की थी फिल्म की, ठीक है ना, फिल्म हमारा नहीं वो चीज़ जैसा हम चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रही, ठीक है, लेकिन ड्रामा पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे है। बिल्कुल। वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, हमारे पास डायरेक्टर्स नहीं है। हमारे पास डायरेक्टर्स हैं ड्रामों के, फिल्म डायरेक्टर नहीं है। और फिल्म को कौन डायरेक्ट कर रहा है? जो ड्रामा डायरेक्ट करते थे। मैं नाम लूँगा नबील कुरैशी का। मुझे नबील कुरैशी, यार है वो डायरेक्टर, वो फिल्मों का डायरेक्टर है। फिर अभी मायरा की और इसकी ये फिल्म आ रही है फहद की, ठीक है, आग लगी बस्ती में, उसका डायरेक्टर का नाम मुझे नहीं पता, मेरे जहन से निकल, बहुत अच्छी डायरेक्शन में, ठीक है। अभी तक मेरी नज़र में मे भी हो सकता है, देखो मैं अपना बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मेरी नज़र में भी यही 2 डायरेक्टर हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट की है। हम ऐसा देख रहे, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम ड्रामा देख रहे हैं। दूसरा इक्विपमेंट है,
हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है। हम अभी भी जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं हम नहीं है, अभी हमें बहुत अपग्रेड होने की ज़रूरत है। जो आपके पास हॉलीवुड में जिसे हम ENG कहते हैं, जो सिस्टम उनके पास है, जो इंडिया के पास है, वो चीज़ हमारे पास नहीं। प्रायोरिटाइज नहीं किया ना हमने इन चीज़ों को। पैसा देखो, एक कैमरा अगर जैसे हम 1 लाख रुपए में पर डे लेके आते हैं फिल्म का, या 2 लाख में, वही कैमरा वहाँ पे 6 या 7 लाख रुपए पर डे में आता है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर उनके पास इतने क्वालिफाइड लोग हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपना कैमरामैन के आगे ना DOP लिख देते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। यार हमें यही नहीं पता DOP होता क्या है। हम लगाते हैं जो कैमरा पकड़ा हुआ है वो DOP है। मैं यूँ सर पकड़ के बैठा होता हूँ, मैंने आपको पता है DOP का मतलब क्या है? हाँ, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। मैंने बस तू काम कर रहा। सोचिए, ये तो हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हमें सिखाने वाला कोई नहीं। जो PTV पहले के दौर में था, मुझे अच्छी तरह याद है 96 में जब मैं PTV एंटर हुआ था, मुझे सबसे पहले तमीज़ सिखाई थी काजिम पाशा साहब ने कि बेटा तुम यहाँ पे एंटर हुए हो, ठीक है, ये एक स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जब तुम ग्रेजुएशन करके निकलोगे ना, तुम फ़ख्र से तुम कह सकते हो कि मैं PTV की पैदावार हूँ, मुझे PTV ने पहला काम दिया था। क्यों? क्योंकि PTV के अब जो भी एक्टर्स आप उठा लो PTV से, वो आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे, तमीज़ वाले मिलेंगे, इज्जत देने। आज जितने भी यंगस्टर्स हैं जो प्राइवेट, सॉरी टू से, बहुत सारे दोस्त भी हैं मेरे, ठीक है, उनको नहीं पता कि बड़ों की इज्जत क्या होती है, उनको नहीं पता एक रिस्पेक्ट क्या होती है जब कोई सीनियर आता है। हमारे सामने सीनियर के सामने सिगरेट पी रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप यकीन करो, बावजूद बैठा हुआ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज ही मेरे सामने कोई सीनियर आता है ना, मुझसे परमिशन लेता हूँ, मैंने सर इजाज़त है सिगरेट पी सकता हूँ? वो कह रहा खैर अभी। ये तमीज़ हमें सिखाई थी। नॉर्म्स एंड वैल्यूज हमारे, नो डाउट। मैं एग्री करूंगी आपसे, क्योंकि मैंने खुद भी 1 साल PTV में काम किया है। मैंने उनका मॉर्निंग शो किया था तब, लेकिन वो 1 साल जो है वो मेरे पूरे कैरियर पे भारी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो। मैंने तो आसिफ साहब के साथ काम किया है। मैं जब जाती थी सेट पे तो वो बच्चों की तरह पूछते थे कि अच्छा बताओ, मुझे ना याद नहीं आ रहा कि आज हमारे पास कौन गेस्ट है। हालांकि वो सब कुछ पढ़ के, सब कुछ देख के, गेस्ट के साथ भी अक्सर वो बात कर रहे थे ताकि पता चले कि मैंने इनसे किस किस्म के सवाल करें, पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन चीज़ों को। लेकिन मेरा नॉलेज जानने के लिए कि ये कितना प्रिपेयर्ड है, मुझे कहते थे रोशना मुझे भूल गया आज कौन गेस्ट है हमारे पास। तो मुझे भी पता होता था कि मुझसे पूछेंगे, तो मैं पूरा रट्टा लगा के आई होती थी। तो वर्ड बाय वर्ड उनको बताती थी, फिर बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि हाँ, वो जो बड़े हैं वो बड़े होने का किरदार निभा रहे थे, वहाँ सिखा रहे थे। जहाँ गलत है वहाँ बच्चों की तरह डांट के कि ये चीज़ तुमने लड़की गलत की। जहाँ अच्छा है वहाँ पूरे सेट को बोलते थे ये इसने आज कमाल किया, इसके लिए क्लैपिंग करो। तो वो एप्रिसिएशन जो है ना, वो जब आपको मिलती है तो आपको समझ आता है कि मुझे आगे मज़ीद बेहतर होना है, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना है। जहाँ आपने बात की सोशल मीडिया की, जहाँ आपने बात की कि बच्चे जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये मुझे लगता है भाई सिर्फ हमारे ड्रामास का कसूर नहीं है, या फिर जो हमारी इंडस्ट्री है उसका कसूर नहीं, ओवरऑल ही हम एज अ सोसाइटी इस तरह से बनते जा रहे हैं। वही तरबियत वाली बात आपकी आ गई कि हम अब बच्चों की उस तरह से तरबियत ही नहीं कर रहे, हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। मैंने खुद बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बड़े आते हैं आराम से कुर्सियों पे बैठे होते हैं, टांग पे टांग रख के। हालांकि हमारे सामने जब बड़े आते हैं हम फ़ौरन उठ के सलाम करते हैं, या माइंड ना करते। लेकिन ये चीज़ें हम, ठीक है, मैं जब आया था ना यहाँ पे, ठीक है, जब मैं आया था ना, तो मैं तो देखा जाए तो इससे सीन ये भी नहीं खड़ो के बात की थी। मुझे पता था भाई ये चीज़। नहीं बच्चा ये डील है हमारी, ये डील है नहीं, हमारी डील इसलिए होगी क्योंकि आपका और मेरा निकनेम सेम है। आपको याद नहीं है? देखा, आप भूल गई। शानी, उमर का तकाजा। शानी भूल गए आप? तुम्हें शानी कहते हैं? उमर का तकाजा, आप पिछला पॉडकास्ट। उमर का तकाजा नहीं, पैसों का तकाजा। इंसान बेटा, जब तुझे पैसे नहीं मिलेंगे ना, फिर मैं पूछूंगा, फिर तुम्हें से हर रोज ना पैसे नजर आ रहे होंगे। भाई उमर का तकाजा, बात ना चेंज करो। अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करें आप। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ड्रामास की हमने बात की, अच्छे ड्रामास बन रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट। ड्रामे से याद आया, या एक बात मैं कहना ज़रूर पसंद करूँगा। मैं जब लास्ट टाइम आया था यहाँ पे, और मैंने जब ये फ्रेम देखा था, मुझे लाइट इसकी बहुत प्यारी। मैं अपनी तारीफ करवाना चाह रही थी ना उसमें, मैं इसकी नहीं तारीफ कर रहा, नहीं मैं करना चाह रहा हूँ नोमी भाई की। नोमी भाई ने की है सारी लाइटिंग? नहीं, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम ने मिलके की है ये, जिसमें काशिफ भी आते हैं, वकार भी आते हैं, राइट, नोमी भाई, उमर भाई, हमारे सब यार वाकई में। सर आप पूरी टीम को जो बैक ऑफ द कैमरा काम कर रही है,
इतनी आउट क्लास यहाँ की लाइटिंग है, और क्योंकि जब मैंने फ्रेम, नहीं आपकी नहीं, मेरी टीम है, आई ओन देम। मैं सीरियसली अभी इसी वक्त यहाँ पे मैं 50,000 रुपए रखता हूँ। अगर मैं से लाइटिंग के बारे में सवाल करूंगा, ये जवाब दे दे, ये फंसेगी, देखिएगा। देखिए मैं कह रही हूँ मेरी टीम है, आई ओन देम। मैं उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए बैक ऑफ, लेकिन सीरियसली यार रुशना, नो डाउट बहुत अच्छी, नो डाउट। यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन पे मैं हूँ, लेकिन पीछे हमारी पूरी टीम है। इनकी मुश्तरका मेहनत है, उसके बाद ही इतना अच्छा पॉडकास्ट बनता है। जो सारे पॉडकास्ट आप लोग देख लें, सारे सबके देखें। और एक यहाँ की, ये नहीं कि सिर्फ मेरा पॉडकास्ट है कि आप यहाँ के जितने भी एक्टर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, उनकी लाइटिंग चेक करें और दूसरों के पॉडकास्ट की लाइटिंग चेक करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी टीम के बिहाफ पे मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा तारीफ होगी, अब आगे बढ़ते हैं। पैसे पूरे हो गए हैं, नहीं थोड़े से बढ़ा देना, चले आ जाए। मैं सुना आप जादू शादू भी कर लेते, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन पिछले दिनों जब मेरी बात हो रही थी अपनी टीम के एक मेंबर से, तो मैंने उनको कहा कि आगा भाई तो मैजिक कर लेते हैं, लेकिन हमने इनसे करवाया क्यों नहीं? तो कोई ट्रिक करके दिखाएं, हमें बताएं, ताकि हमारे व्यूवर्स भी उसको देखें। ठीक है, कर लेते हैं। अभी यहाँ पे बैठे बैठे हो जाएगा। मुझे गायब नहीं करना आपने, बाकी नहीं। अच्छा, बेसिकली ये कुछ इल्म है, ठीक है, और कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है ना, और कुछ माइंड साइंस है, ठीक है ना। मैं अपने दिमाग से मैं वो इतना माउफ कर दूंगा कि मैं जो बोलूँगा वो करेंगी। और ये मैं नहीं, ये पूरा शोबिस कहता है, ठीक है। सुजैन फातिमा है हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, ठीक है। उससे पूछेगा कि कभी तुम्हारे 5,000 किसी ने निकलवाए पर्स से, बस इतना पूछ लेना। सब लोग बैठे हुए थे, ठीक है ना। मैं सिर्फ उसके पास बैठा हूँ, उससे मैंने कुछ बातें की हैं, ठीक है ना, और मैंने से एक फूंक मारी है उसको, और मैंने कहा सुजैन 5,000 रुपये दो। उसने अच्छा है, मैं कैश रखती ही नहीं। पर्स निकाला है, और पर्स से निकाल के 5,000 का नोट जो है मेरे हाथ में रख दिया। और उसके बाद जो है फिर मैंने जो उसका अयाशी की, थोड़ी देर बाद उसको कहती है मेरा 5,000 का नोट कहाँ चला गया? ये पूछना कभी अगर अपनी पॉडकास्ट पे कभी हुआ है। भाई ये बात कंसर्निंग भी है, आपको पता है मैंने अभी बहुत सारी पोस्ट ऐसी देखी हैं जिसमें लोग आते हैं जो मांगने वाले बन के आते हैं, फिर वो आपको इतना हिप्नोटाइज करते हैं कि आपकी खवातीन की, मैंने सुना है कि गोल्ड की रिंग्स वो लेके चले गए, फोन्स लेके चले गए। तो ये कंसर्निंग बात भी यार पता है क्या, ये देखो ये कुछ इसमें भी दो चीज़ें हैं। नंबर 1, एक तो शैतानी ताकत उन लोगों के पास होती है, ठीक है। मेरे पास नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मैं उनके साथ करता हूँ जो बोंगी लड़कियां होती हैं जिनको आप बेवकूफ़ आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। हर किसी को, इसको नहीं बना सकता, हाँ, क्योंकि इसको पता चल गया मेरे बारे में। तो मैं अब कोई भी बात करूंगा ना, ये इसके कान ना फौरन खड़े हो जाएंगे, नहीं यार ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अभी कर लेता हूँ, मैं कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। चले कोई एक छोटी सी ट्रिक। अच्छा, मुझे एक A4 साइज वाला पेपर और एक पेन चाहिए। सादा पेपर है, बिल्कुल सादा पेपर है। चलेगा। अच्छा, इसमें ये है कि ये वही नाम लिखेंगी जो मैं लिखूंगा, देख लेना, ये वही नाम लिखेंगी, एंड में ये वही नाम आएगा सारा। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा बेटा वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम पहले नाम तो लिखो। अच्छा, इसके जो है ना, आपने पहले खाने बनाने बहुत सारे, ठीक है ना। अच्छा, इन खानों में ना कुछ लोग आएंगे, ठीक है ना। 4 लोग ज़िंदगी में जो आपसे बहुत करीब हैं, ठीक है, वो इस पेपर में आएंगे और आपको भी नज़र भी आएगा, ठीक है ना। उन 4 का नाम आपने एक इधर, एक इधर, एक इधर और इधर, इनका नाम लिख के आपने मुझे दे देना है, बस। बाकी वो फिर मेरा काम है। फिर मैंने फोल्ड कर लेना? नहीं, बस आप नाम लिखे थे, वो मैंने पढ़ना है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोग, ये हमारी कौम जो है जादू करती है, बस यही 4 लोग हैं, ठीक है ना। चलें, इन 4 को इस दुनिया से निकाल के हम अलग रख लेते हैं फिलहाल। भाई मुझे साथ साथ ये बताएं, ये जो आप ट्रिक कर रही हैं, कोई सीख भी सकता है आपसे? हाँ, मतलब अभी देखते देखते सीखी जा सकती है, या फिर नहीं इसके लिए स्पेसिफिक? नहीं, इसके लिए यार देखो, पता है माइंड साइंस, ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ डॉक्टर मोइस का, ठीक है, जो हमारे उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक काम करें, आप ये 2 पकड़े नाम आप, ठीक है, बल्कि
ये भी 3 भी। आपने क्या करना है, इसको जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ ना, आपने वैसे फोल्ड करना है। ठीक है, एक तीनों को इकट्ठे? नहीं, अलग अलग। ठीक है, ठीक है, एक ऐसे 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे 4 फोल्ड करना है ऐसे। हाँ, ठीक है, सबको ऐसे ही करना है। अच्छा भाई, समझ गया। हो, ऐसी बात इनकी अभी एक पता चली है कि अगर मैं इसको बताऊं ना तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा इसको। तो हम पॉडकास्ट के बाद पूछ लेंगे। सारे राज नहीं खोलने होते आगा भाई। चलो ठीक है। अच्छा, ये है 4 आपकी पर्चियाँ यहाँ पे रखी हुई। ठीक है, पेन दिएगा 1 मिनट। अब मैं एक नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये नाम मैंने भी छुपा दिया। ठीक ये मैं लिख दिया नाम। ठीक है ना, और ये आप लोग के सामने ही है सर। ठीक है, आप लोग के सामने ही ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब इन चारों में से जैसे ही है ना, अब ये मैंने ये किया और ये 4 फेंकी हैं पर्चियाँ। ठीक है ना, 1 2 3 4। ठीक है, इसको ऐसे। अच्छा, पिरामिड देखा आपने, जो पिरामिड्स क्या होते हैं? ठीक है, वो इसी तरीके के होते हैं ऐसे। बिल्कुल। ठीक है ना, 1 2 3 4। अब इनमें से जो आपका दिल कर रहा है वो उठा लो। हाँ, कोई 2। एक ये उठा लेते हैं और एक ये। ठीक है, काउंट डाउन करते हैं हम तब तक। शुरू करो मैं। अच्छा, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है अभी आपका? है ताल्लुक, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब ये 3 फिर से रखी हुई हैं। इसको हटा दें, जो दिल करे आपका। फिर से कोई 2 उठा ले आप। है मामला दुरुस्त है। इससे भी नहीं, हटा दें। है ताल्लुक, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं। अभी हमारी नाराजगी हाँ, चल अब ये अब 2 है। जो दिल करे आपका, कोई एक उठा लो। हाँ, क्योंकि उससे आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है आपका। ये उठा लिया। ठीक है, ये छोड़ दिया आपने। ठीक है ना, कंफर्म है? पक्का? बिल्कुल कंफर्म। हटा दें उसको, हटा लॉक कर दें। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ छोड़ी, इसका मतलब इनका इस शख्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझे नहीं पता कौन है, ये क्या है, लेकिन बहुत गहरा ताल्लुक है। और मैंने बहुत पहले ना इस पे इन लोग के सामने वो नाम लिख दिया था कि जिसका भी ताल्लुक होगा ना आपका गहरा, ये वही नाम लिखेगी जो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा। ठीक है, चले अब आप ये पर्ची खोलें आप। क्या लिखा हुआ इस पे, और लोगों को दिखाइएगा भी। कि दिस वन इज फॉर माय हस्बैंड। माय हस्बैंड। खोलें इस पे। सेम। माय हस्बैंड। ये आपका माइंड साइंस है। मैं दिमाग पढ़ लूंगा आपका। में दोनों पर्चियों पे सेम। और आपने खुद पर्चियां उठाई हैं, मैंने नहीं उठाई ये पर्चियां। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। आई अप्रिशिएट। अच्छा, इनको भी रखो, इनसे भी ताल्लुक है आपका, इनको संभाल के रखना। और बेटा, ये मैंने लिख के दिए प्रिस्क्रिप्शन, सुबह दोपहर शाम आपने कहा नहीं है, जैसे नोमी भाई ने मुझे कहा। यार वाकई में मैं आप लोग को एक सीरियस सी बात बताऊं, क्योंकि मेरा हार्ट का इशू हुआ था। मुझे बहुत सारी अभी मैं दवाइयों पे ना, तो बड़ा डाउन सा हूँ मैं। एक कावा होता है अर्जुन की छाल का, ठीक है ना, यह बेस्ट है। अच्छा, मुझे नोमी भाई ने बताया था कि हार्ट की वजह से, क्योंकि इनका भी एक इशू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये मैंने यूज़ किया और आज तक वो यूज़ करें। आपने इतना सा जो पीस है अदरक, ठीक है, मैंने लिख लिया था,
दारचीनी इतना सा, ठीक है, उसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो, और 3 से 4 काली मिर्च को तोड़ के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े करके उसको पहले आपने साइड में रखना है, ठीक है। आपने पानी को पहले जोश देना है, ठीक है। जब पानी उबल जाए उसके बाद आपने एक ऐसे वो जो नहीं होता, जो जैम पैक वाली चीज़ होती है, एयर टाइट जो होता है, उसके अंदर पानी को डालना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद डाल के तीनों चीज़ें उसको नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म जब हो जाए फिर आपने 1 चम्मच जो है वो बेरी का शहद वो, और 1 चम्मच लेमन, और वो आपने सुबह निहार मुंह पीना है। ये मुझे एक चीज़ बताई है उन्होंने, जिनको भी हार्ट का इशू है, ठीक है ना, आप लिटरली सबसे पहले तो आप नोमी भाई को दुआएं देंगे, ठीक है, उसके बाद आप मुझे दुआएं देंगे। वेल डन, आपने एक अच्छी रेसिपी शेयर कर दी, लेकिन मैं अभी तक सकते में हूँ जो आपने मेरे साथ ट्रिक खेली, और मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स भी उसी सकते में। तो इससे पहले कि मजीद हमारे साथ कुछ हो, आगा भाई हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। अगली बार मजीद ट्रिक्स जो है वो आपसे सीखने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ी फैसिनेट भी होगी इस चीज़ से, तो मेरा दिल है कि मैं अब आपसे सीखूंगी, आपकी शागिर्द बन जाऊंगी। अच्छा, उसमें यह है कि 50,000 उसके चार्जेस हैं सीखने के, ठीक है ना। अब कोई नहीं आएगा स्टूडेंट बनना, हम डील कर लेंगे, ठीक है, डन हो गया। We will make a deal. डन हो गया। थैंक यू सो मच हमें थैंक यू TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, एंड हैप्पी टू सी यू हेल्दी वंस अगेन। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, और जिन्होंने इनके पैसे देने वो प्लीज़ इनके पैसे दे दें। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और बिलखुसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।